हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, कल मैंने इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स का जो आपका पेपर है उसमें मैंने सारा मटेरियल जो है वो कंप्लीट किया है और वो मैंने अपलोड भी किया है अपनी ऐप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 की 6 बच्चों ने वो हासिल भी किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वो हासिल करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया कंटेंट है जो हम पढ़ा रहे हैं और वही उस कंटेंट में है। ठीक है बेटा। तो बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर हमारी नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स कब मिलेंगे। तो बेटा, दिस इज़ नाउ डन। आई हैव मेड इट अवेलेबल फॉर यू। जस्ट क्लिक ऑन माई ऐप एंड हैव यूर नोट्स एंड स्टार्ट प्रेपरेशन। तो स्टार्ट प्रेपरेशन बेटा, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन नोट्स को डाउनलोड करो और अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करो। ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, और एक बात, जो नेक्स्ट अपलोड मटेरियल मैं करूंगा तो वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर जितने ज़्यादा कम्युनिटीज़ मुझे जिसमें मिलेंगे तो मैं वही कंटेंट अपलोड करूंगा, साइकोलॉजी को लेकर या एजुकेशन को लेकर। ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज़ दैट बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे भी वीडियोस अपलोड करो। सो फॉर दैट माय डियर, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बनाए हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है कह रहे हैं कि सर हमें वो पता ही नहीं है आपने वो कहाँ पे रखे हैं। तो बेटा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक प्लेलिस्ट है 6th सेमेस्टर एजुकेशन, तो उसकी जो लिंक है ना, उन वीडियोस की लिंक जो है मैं एक एक करके वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। तो आपको क्या करना है, नीचे जो एरो का बटन है डिस्क्रिप्शन वाला, उस पर क्लिक करेंगे। जिस तरह आपने मेरी ऐप को डाउनलोड किया उसी तरह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं। तो वहां पे आपको सारे वीडियोस इंशाल्लाह मिलेंगे जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के साथ रिलेटेड है। वहाँ पे थोड़ा बहुत है, लेकिन जो मैं नोट्स उस पर प्रिपेयर कर रहा हूँ तो वो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो माय डियर, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मैंने ऐप बनाई है खाली आप लोगों के लिए, आपको हेल्प करने के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि जो शुरुआत है वो आपसे हो। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो स्टार्टअप किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अब स्टार्ट कर लो। डाउनलोड माई ऐप एंड हैव यूर नोट्स। ठीक है। एंड स्टार्ट यूर प्रेपरेशन। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो आज चलते हैं बेटा। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, यू नो। जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो लास्ट में बेटा हम कोशिश करेंगे कि जो, हाँ, अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है, तो उस पर भी हम एक अच्छा खासा लेक्चर आपको दे देते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर हम उस पेपर को देखेंगे तो इससे आपको मतलब अंदाज़ा होगा कि पेपर किस तरह का आ सकता है। हालांकि आप ऑलरेडी, आपको पता ही है कि जो हाल में 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी तरह आपको भी क्वेश्चंस आएंगे। तो डरने की भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अब ये आप पे डिपेंडेंट है, आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है। देखो, इस वक्त आपको पता है टाइम क्या है, 6 बजे है। तो मैं आपकी क्लास सुबह 6 बजे ले रहा हूँ। तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू। तो क्या आप भी मेहनत करोगे ना इंशाल्लाह? और हाँ बेटा, द एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम यू इज़ आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, मेरी जो ऐप है उसको डाउनलोड करोगे और मेरे जो मटेरियल है उसको आप अवेल करोगे। मुझे स्टार्ट करना है आप लोगों से। तो देखते हैं बेटा आज के दिन में कितने बच्चे मेरी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें से मटेरियल हासिल करेंगे। तो मुझे इनफैक्ट मैसेज आ रही है, और जो बच्चा ये मटेरियल डाउनलोड करेगा तो उसको विद इन अ मंथ और विद इन 1 वीक उसको मेरी तरफ से, मेरी ऐप की तरफ से एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। ठीक है। तो चलते बेटा, ये आज इतना ही है। तो आज चलते हैं बेटा अपनी क्लास की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है
आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंस को लेकर है। देखिए, अगर हम क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे, हमने बहुत 2 लेक्चर्स आपको दिए हैं कि क्वालिटी कंट्रोल यहाँ व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन, राइट। तो उसके रिलेटेड हमने रेमिडियल मेजर्स भी आपको पढ़ाए थे। जितना भाई मैंने आपको पढ़ाया ना, वल्ला अगर आप उन पॉइंट्स पे फोकस करोगे ना तो बहुत बढ़िया, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूँ कि मार्क्स के पीछे ना भागे, जस्ट ट्राई टू गेन द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आगे आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन में उतरना है बेटा। एनीवेज, इस वक्त आपकी नीड है कि आप इन चीज़ों को सीख ले और आपको एग्ज़ाम में मतलब बैठना है। तो इसलिए जो यहाँ पे मैं पॉइंट्स बताऊंगा या नोट्स में जो, हालांकि मैंने कहा था कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन टाइम कम है और आप देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना बाकी है अभी। मतलब वो मैंने आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट कि सर हमारा जेनरिक साइकोलॉजी है, कितने सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा। जब आपका सपोर्ट होगा तो सारा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आहिस्ता 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 सब कुछ कवर होगा। तो चलते बेटा, विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। और अगर प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस है तो इसका रेमेडियल फीचर क्या है, तो हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू ओवरकम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अब देखिए, जो यूनिवर्सिटी है, चूंकि आपको पता है कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेकर हायर एजुकेशन, तो यहाँ से हायर एजुकेशन में कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक 1000 स्टूडेंट्स में से मतलब 100 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो दैट मीन्स क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स रीच एट व्हाट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। तो इट इज़ इंटेलेक्चुअल एडवेंचर, जो मैंने आपको कहा था। तो सबसे ज़्यादा विजडम जो गेन होती है बच्चे में, वो कहाँ पे होती है, तभी तो वो कहाँ पहुँचेगा, यूनिवर्सिटी में। तो जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है वो कहाँ पाई जाती है, वो यूनिवर्सिटीज़ में पाई जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करना। अब इसके लिए किसकी ज़रूरत है भाई, फाइनेंस की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, लाइब्रेरीज एट्सेट्रा, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो जिसको हमने डेवलप करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है फाइनेंस को लेकर, तो ये हमें समझना है। वो देखो, अगर हम देखेंगे जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके लिए अगर आप चाहते हो कि कोई एक्टिविटी करे एफिशिएंटली, तो उसके लिए पैसा लगता है ना। तो पैसे के बगैर आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्सिटी जो है, इट इज़ द हब ऑफ नॉलेज, हब ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचर। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आप कंपेयर करो कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ। कॉलेज लाइफ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, टीचिंग देखो, सारी चीज़ों को आप कंपेयर करो। अगर आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बेटा कंपेयर करेंगे भाई, 4-5 चीज़ें आपको हम यहाँ पे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च, टीचिंग इज देयर, एग्जामिनेशन इज देयर एंड एक्सटेंशन इज देयर, राइट। तो अगर ये चारों चीजें यूनिवर्सिटी रखेंगी ना, तो एक्टिविटी एफिशिएंटली वो काम करेगी। लेकिन एफिशिएंट होने के लिए क्या जरूरत है भाई, फाइनेंस की जरूरत है। लेकिन यहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो, यूनिवर्सिटी कितना मतलब कर सकती है, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट कितना कर सकते हैं कि ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ को अप टू डेट रखे, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो अब ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, हमें ये हाईलाइट करना है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। बेसिकली इट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उन्होंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा है कि अगर ये चीज़ें मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात जो है, वी हैव अ डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग।
तो ये सारी चीजें अगर हम देखो, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन कहता है कि अगर गवर्नमेंट 6% इन्वेस्ट करती है एजुकेशन पे टोटल एनुअल बजट, तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ गुड एजुकेशन स्ट्रक्चर, we can have a good education system. But unfortunately it is only 3%. And now जो NPE 2020 है, जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, उसमें ये मेंशन किया गया कि भाई एनुअल बजट कितना होगा 6%. तो दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट. तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं. फाइनेंस को कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन के रिलेटेड हो वो दूर हो सकती है. तो आप अंदाजा लगाएं कि 3% से 6%, दैट द डबल ऑफ दैट, राइट. तो अभी तक अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कितना कर रही है, 3%. तो ये भी एक डिफेक्टिव सिस्टम है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर. तो वी डोंट हैव गुड फाइनेंशियल प्लानिंग. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फाइनेंस. अब देखिए, यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए पैसा लगेगा, वो कहां से आएगा? स्टेट देगी, गवर्नमेंट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट. लेकिन हमारे पास जब डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, प्लानिंग है, तो यही मैंने कहा कि डिफेक्टिव क्या है, वी जस्ट ओनली स्पेंड 3%. अगर ये हम इंक्रीज करेंगे 6% तो प्रॉब्लम इज ओवर. तो माय डियर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, तो उसने हाईलाइट किया है 6 पॉइंट्स को. 6 पॉइंट्स को इसने हाईलाइट किया, जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आती है. सो वन इज हम लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू, ये बेटा सब कुछ आपके नोट्स में है. मैं जो यहां पे बोल रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा. जब आप मटेरियल पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है. लेकिन यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे आपको देखनी है. अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट practices, there are 6 weak areas. There are 6 weak areas that highlight the problems of the finance. What is the first one? अभी मैंने कहा it is defective फाइनेंशियल प्लानिंग. कोई भी काम करने से पहले, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर को बनाने से पहले यू हैव टू डिजाइन अ प्लान फॉर दैट. अगर वो प्लान सही है तो आप जो गोल आपका है वो आप अचीव कर सकते हो. लेकिन हमारे कंट्री में जब डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग्स होंगे, तो आगे जाके जो भी हम बनाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएंगे. तो जब तक हम इस प्लानिंग को ठीक नहीं करेंगे भाई, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में. तो देखो, हमारे आज देखो कितने सारे कॉलेजेस डेवलप हुए या कितने कॉलेजेस अब रन हुए हैं. तो जो नए नए कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है. टीचिंग को लेकर प्रॉब्लम है, रूम्स को लेकर प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम है. व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव दिस. हम कॉलेजेस तो मतलब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस हैज बीन इंक्रीज, बट जब उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, टीचिंग्स देखते हैं, एडमिशन देखते हैं, सारी चीजें जो देखते हैं, वहां पे हमें प्रॉब्लम्स नजर आते हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट फ्रेमिंग द planning before we do any activity. So that is why it is a defective financial planning. I hope बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा है. नंबर 2, चलो फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बात है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी एक डिफेक्टिव पॉइंट है. तो वी हैव वीक, दूसरा पॉइंट, वीक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. ये दूसरा पॉइंट है. नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपल विच आर बाउंड बाय सम नॉर्म्स. अब हम यूनिवर्सिटी प्लानिंग सेशन में जाएंगे या
फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब या यूनिवर्सिटी का एक अलग सा मतलब एक डिपार्टमेंट होता है जो फाइनेंस को लेकर जो काम कर रहा है, तो वहाँ की जो पर्सनैलिटीज़ है, पर्सनस है दैट आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द फाइनेंस, सो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो जब तक ये कोऑर्डिनेशन में नहीं होंगे तब तक हमारी जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंस को लेकर वो अराइज होती जाएंगी। तो तीसरा पॉइंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ने हाईलाइट किया, एक है डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग तो है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी वीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव अनकोऑर्डिनेटिंग फाइनेंसिंग। तो देयर इज अनकोऑर्डिनेशन है, नॉन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंसिंग। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर कि व्हाट आर द डिफरेंट वीक एरियाज एज पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है हाईलाइटेड द 5-6, तो दैट्स हियर। तो अनकोऑर्डिनेटिंग फाइनेंसिंग। एंड नंबर 4 इज पुअर एसेट मैनेजमेंट। वी हैव अ if you have a money but you don't have proper management, that is totally failure. So अगर आपके पास कम ही बजट है लेकिन आपका मैनेज करने का तरीका बहुत अच्छा है तो इससे भी बहुत फायदा होगा। किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वो मिसमैनेजमेंट करता है तो एज इफ कि उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ही पैसा है, इसको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो वो बिल्कुल मतलब एक स्ट्रैटेजाइज, एक प्लानिंग के साथ आप जाते हो तो आपका जो गोल है वो अचीव होता है। तो फर्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ वीक एरिया जो है दैट इज पुअर एसेट मैनेजमेंट। पुअर एसेट मैनेजमेंट। एंड माय डियर फिफ्थ वन, 5 पॉइंट्स हैं। या देखिए, फाइनेंस को लेकर एक अकाउंट सेक्शन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग आपने नाम सुना ही होगा। तो आजकल के दौर में वी मेक यूज ऑफ सम साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, लेकिन एज पर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हम फाइनेंस अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं ना, दे आर क्वाइट अनसाइंटिफिक। तो यहां पे इसने हाईलाइट किया है, there is a problem of finance because we have unscientific accounting. Unscientific accounting. And my dear last one is, देखो गवर्नमेंट से कितना पैसा आता है और वो पैसा किस काम के लिए जाता है। There must be a very good audit for that, है ना। विजिलेंस है, देयर ऑडिट करना है कि पैसा अगर सेंट्रल से आ रहा है, गवर्नमेंट अगर पैसा दे रहा है तो वो कहां जा रहा है, आपने किन किन एक्टिविटीज पे वो खर्च किया है, तो उसके लिए एक ऑडिट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ पुअर ऑडिटिंग सिस्टम हियर। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट रीजन दैट वी हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन द हायर एजुकेशन। तो लास्ट पॉइंट, एज पर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सो देयर इज पुअर ऑडिटिंग या पुअर ऑडिटिंग। तो पुअर ऑडिटिंग इज देयर, ठीक है। तो देखिए ये 6 पॉइंट्स जो हैं, अगर आप इन 6 पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे तो क्वेश्चन इज डन फॉर यू। तो अभी मैं क्या कह रहा था, व्हाट वी हैव रेड सो फार, व्हाट वाज आवर टुडेज टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। मैंने आपको कहा कि फाइनेंस यानी मनी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही है ना। अगर आपके पास दिमाग है लेकिन दिमाग को यूटिलाइज करने के लिए आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो मटेरियल आप कहाँ से लाओगे यार, आपके पास पैसा होना चाहिए। बट अगर हमें मिसमैनेजमेंट हो, हम सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस डेवलप करो, लेकिन हर किसी कॉलेज में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो व्हाट इज द फन ऑफ दैट वेरी कॉलेज। हमारे अगर हम अपनी स्टेट की बात करेंगे तो वी हैव एन नंबर ऑफ कॉलेजेस, मगर कुछ कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल वेल अप टू डेट स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो नए कॉलेजेस को खोला गया, वहां पे आप देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो रूम, 1-2 रूम्स में पूरा कॉलेज है। ओ माय गॉड। तो जब तक हम फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे तब तक क्यों हम बनाएंगे,
क्यों हम स्ट्रेटजाइज करते हैं? तो पहले एक प्लानिंग के साथ आपको जाना है, देन प्लानिंग इज डन, देन यू कैन एग्जीक्यूट दैट वेरी थिंग। तो ये आम बात नहीं, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये इंटेलेक्चुअल हब है यार, तो वहाँ पे क्रीम ऑफ द सोसाइटी इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो इसको कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? तो आपको उस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो देयर इज ए प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने बताई कि ये 5-6 पॉइंट्स आपको हाईलाइट करते हैं कि देयर इज ए प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस एट व्हाट लेवल? यूनिवर्सिटी लेवल। और मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे कहनी है वो ये है कि हम बहुत कम, यानी हम मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कम बजट एलोकेट करती है, स्पेंड करती है ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो ये 3% इट मस्ट बी रेज्ड, it must be raised. So as per the new educational policy, it has been mentioned that now government is going to spend 6%, जो कि किसने कहा था? कोठारी कमीशन ने कहा था। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आए। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। आपको प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने हैं फाइनेंस को लेकर यार, ये कोई मतलब डिफिकल्ट काम नहीं है। ओके अगर हम बहुत सारे एक यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, फर्नीचर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, हाँ, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना ना, ये यूनिवर्सिटी पे एक बर्डन बनता है। तो इसको ये आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो आप घर की आप सिंपल एग्जांपल लो, कितने ज़्यादा मतलब एक्सपेंचर्स है हमारे यहाँ, तो आप यूनिवर्सिटी में देखो तो कितना सारा मैनेज करना होता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम माय डियर रिलेटेड टू फाइनेंस। अब अगर प्रॉब्लम है, जिस तरह मैंने क्वालिटी कंट्रोल में मैंने आपको कहा था कि रेमेडियल मेजर्स आप बताएं, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो भाई हमारे पास क्या सोल्यूशन है इसको दूर करने के लिए? ऑफ कोर्स वी हैव रेमेडियल मेजर्स टू ओवरकम, रेमेडियल मेजर्स। अब ये था फाइनेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आई हैव हाईलाइटेड जस्ट 6 पॉइंट्स। तो इनको आप याद करोगे, आपको तो याद ही करना है। आप कहाँ अंडरस्टैंड करते हो, आपको इस टाइम याद करना है, क्योंकि आप याद करने के पीछे लगे रहते हो। ठीक है, रट्टा मार दिया और जब एग्जाम आया तो यू पेस्ट दैट ऑन योर प्लेन पेपर। ठीक, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। रेमेडियल मेजर्स क्या है, हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? रेमेडियल मेजर्स टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। सबसे पहला पॉइंट जो है, हम सिंपली अब पैसा कहां से आएगा? अब गवर्नमेंट इतना मतलब देखो कितना करेगा, कितना बजट एलोकेट करेगा यूनिवर्सिटीज पे। तो यूनिवर्सिटी एक ह्यूज अमाउंट मतलब लगता है किसके ऊपर? हायर एजुकेशन के ऊपर। तो अब हमारे पास गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को छोड़ के अब हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट, नो फ्री एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल। थोड़ा बहुत फी तो चार्ज करना होगा किन पे? स्टूडेंट्स पे। तो इससे अच्छा खासा अमाउंट। या नंबर सेकंड, इसी के रिलेटेड अगर हम एडमिशन को लेकर बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में 40 है, अगर इस 40 को हम थोड़ा बहुत रेज करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स भी ऑटोमेटिकली रेज्ड, 40 के बदले 50 करेंगे, तो 50 स्टूडेंट स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में आपका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत कम होगी। तो यूनिवर्सिटी में जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हो तो आपको फ्री एजुकेशन वहां पे नहीं मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे हायर एजुकेशन शुड नॉट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। हायर एजुकेशन should not be given free of cost. I hope it is clear point है ना। नंबर सेकेंड, बिसाइड्स द जब आपकी सिलेक्शन होगी 40 सीटों में से, मतलब देयर आर से फॉर एग्जांपल 100 सीट्स, तो 100 सीट्स में से 60 सीट्स जो है जो आप मतलब उसमें
थोड़ा बहुत खर्चा आपको देना पड़ेगा, ईयरली फी आपको देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा, लेकिन जो 40 सीट्स है उनको यार पेमेंट सीट्स में कन्वर्ट करो। तो पेमेंट सीट में देखो, अगर जो बच्चा एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है, आपका रैंक से फॉर एग्जांपल आपका रैंक अच्छा आ गया, तो आप इन 40 स्टूडेंट्स के अंडर आ गए, ठीक। अब जो बाकी बच्चे हैं उनकी रैंक जो थोड़ा कम है, लेकिन वो भी जा सकते हैं, लेकिन देयर इज एन ऑप्शन पेमेंट। तो उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, राइट। इससे भी क्या जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इससे जब रेवेन्यू हमें पढ़ना क्या है, फाइनेंस प्रॉब्लम्स। तो फाइनेंस अगर हमारे पास नहीं है तो अब ये कैसे आएगा, ये आ सकता है जब हम हायर एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखेंगे, एंड जब हम सैंक्शन करेंगे, सैंक्शनिंग पेमेंट सीट्स। तो पेमेंट सीट्स को सैंक्शन करो, इससे भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट। नॉट ओनली दिस, हमें प्राइवेट इनिशिएटिव्स लेने हैं। अब देखो इससे क्या होगा, प्राइवेट इनिशिएटिव से ये एक किस्म का मतलब सब्स्टिट्यूट फैक्टर बनेगा यूनिवर्सिटी में। अब कितना खर्चा करेंगे हम ऐसे पर्सन्स को, प्राइवेट पर्सन्स को ये राइट देंगे कि अगर आपके पास पावर है आप ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, मगर हम लवली प्रोफेशनल की बात करेंगे, यहाँ बहुत सारे ऐसे देव कॉलेज की बात करेंगे पंजाब में, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इससे ना यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो जो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अगर हम इनिशिएटिव लेंगे तो वो इससे थोड़ा फाइनेंशियल बजट में थोड़ा कमी आएगी। से फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में 10 हमारे स्टेट में 10 यूनिवर्सिटीज़ होंगे और 10 में से 2-4 प्राइवेट होंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को बजट एलोकेट करेंगे। जो प्राइवेट है, प्राइवेट को उनको खुद को देखना है, वो पर्सन जो इसके साथ एसोसिएट होगा। तो जितना हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइज से क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा बर्डन जो है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है, प्राइवेट इनिशिएटिव्स मस्ट बी टेकन। प्राइवेट इनिशिएटिव्स, ये हमें आगे पढ़ना है। प्राइवेट इनिशिएटिव्स 2-4 पॉइंट्स हम इस पे भी बताएंगे कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। नंबर सेकंड डोनेशंस। या माय डियर, यूनिवर्सिटीज़ को हक बनता है लोगों का कि वो डोनेट करे यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में वी जनरली मैन्युफैक्चर द ब्रेन्स माय डियर। और जो मैन्युफैक्चर्ड ब्रेन्स है जब वो हमारे सोसाइटी में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी डेवलप होती है। नंबर सेकंड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज को लॉन्च करना है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में अच्छा खासा बजट आपको मिल रहा है। अगर आप एकेडमिक्स की बात करेंगे, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करेंगे, वहाँ पे फी चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज को लॉन्च करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस जनरेट हो सकता है। तो ज़्यादा ये इनिशिएटिव्स भी लिया जाएगा कि हमें वी मस्ट ओपन प्रोफेशनल कोर्सेज, ओपन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BBA, MBA, MCA, BCA एटसेट्रा। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो इससे भी हमारा जो है फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, ठीक है। एंड नंबर 4, जिन पर्सनैलिटीज़ ने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, अब वो बड़े बड़े पोस्ट्स पे है, यानी दे आर वेल ऑफ। तो हमें क्या करना है, हमें एलुमनी एसोसिएशन बनानी है, क्योंकि जो अल्मा मैटर का मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़। तो वो बच्चे जिन्होंने अल्मा मैटर में पढ़ा है उनको सपोर्ट करने के लिए, फॉर लेट मी टेल यू एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो हायर पोस्ट्स पे है, लेकिन उन्होंने पढ़ा कहाँ है, यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि एक एलुमनी एसोसिएशन बनाए, और उस एलुमनी एसोसिएशन में जो अच्छे हाई रैंक ऑफिसर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प कर सकते हैं बाय डोनेटिंग, राइट माय डियर। तो यहाँ पे एलुमनी एसोसिएशन, एलुमनी एसोसिएशन।
तो ये 6-7 पॉइंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो दीज आर माय डियर द रेमेडियल मेजर्स बाय विच वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। आई होप बेटा आप लोगों ने अच्छे से ये समझा है। तो अगर रियली तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बता दीजिएगा कि आगे जो नोट्स में बनाऊंगा तो वो कौन से चैप्टर पे बनाऊंगा, सॉरी कौन से पेपर पे बनाऊंगा। क्या मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूं, वन इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग, राइट, नंबर सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का तो हक बनता ही है क्योंकि यहां पे मैंने 5th सेमेस्टर का कोर पेपर कंप्लीट किया एजुकेशन को लेकर। अब मैं ये वाला क्लियर करने जा रहा हूं, इट विल टेक 2-3 डेज। तो अब ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का कंटेंट मैं तैयार करने जा रहा हूं, तो वो भी आप मेरे ऐप में देख सकते हो। और आप मुझे बताओ, एजुकेशन को लेकर हम बात करते हैं, एजुकेशन वालों को मैं कह रहा हूं कि कौन सा मटेरियल अब मैं प्रिपेयर करूंगा। और हाँ, अगेन आई एम टेलिंग यू कि गो थ्रू माई ऐप एंड जस्ट डाउनलोड माई कंटेंट एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। तो जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही लिखा है, तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट माई डियर। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनकी लिंक मैं एक एक करके हर किसी वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू बेटा।